जी नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। आज धनबाद डीएससी इंद्रभूषण सिंह झरिया स्थित टाटा डीएवी स्कूल जामाडोबा पहुंचे, जहां उन्होंने विगत 3 मार्च को बीपीएल कोटे से एलकेजी में एडमिशन को लेकर कराए गए लॉटरी की प्रक्रिया और चयनित बच्चों के कागजातों की जांच की। वहीं आज के इस जांच प्रक्रिया में धनबाद डीएससी इंद्रभूषण सिंह के अलावे स्कूल के प्रिंसिपल पी.के. मिश्रा, पूर्व वार्ड पार्षद सुजीत सिंह, अभिभावक संघ से मनोज मिश्रा सहित कई स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। वहीं मामले की जानकारी देते हुए टाटा डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल पी.के. मिश्रा ने बताया कि सत्र 2022-23 के लिए बीपीएल कोटे से कुल 15 बच्चों का एलकेजी में एडमिशन लेना है, जिसके लिए कुल 76 आवेदन आए थे, जिसमें वरीयता के आधार पर 27 बच्चों का चयन किया गया था, जिनके बीच 3 मार्च को पारदर्शी तरीके से लॉटरी कराया गया था। लेकिन किसी व्यक्ति की द्वारा शिकायत किए जाने पर आज धनबाद डीएससी स्कूल आए थे। वहीं मौके पर धनबाद डीएससी इंद्रभूषण सिंह ने कागजातों की जांच के बाद कहा कि बीपीएल कोटे से स्कूल में एडमिशन को लेकर की गई प्रक्रिया प्रथम दृष्टया सही व्यक्तित हो रही है। फिर भी मिली शिकायत के आलोक में फिर से चयनित बच्चों के कागजात, स्कूल से घर की दूरी आदि की जांच की जाएगी। झरिया से रविंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप का मामला था सिलेक्शन का। इसमें जो है हम लोग आए, इसमें सारे प्रतिनिधि लोग भी थे, हमारे पार्षद महोदय भी थे, यहाँ का वार्ड पार्षद हैं। उनकी उपस्थिति में देखा गया कि हमारा विद्यालय प्रबंधन जो है वो सिलेक्शन छँटनी का काम और सिलेक्शन का काम प्रथम दृष्टया में एकदम सही किए हैं। अब ये 27 लोग पर हम लोग का विचार करना है, जिसमें 15 लोग 27 का हमारा जो है वरीयता निर्धारित हो गया कि 1 क्रमांक पर कौन है, 2 पर कौन है, 3 पर कौन है, अब तो 27 पर कौन है। अब इसमें एक प्रश्न उठा है कि भाई जिनको अल्पसंख्यक का नहीं है लिखा हुआ कि अल्पसंख्यक कोई कागज़, वो कागज़ दे देंगे। दूसरा वो डिस्टेंस पर उठा है, तो अगर डिस्टेंस का जो नापी होगा मोटरसाइकिल से तो उस समय हम लोग बुला लेंगे, हमारे प्रिंसिपल साहब हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो बुला लेंगे आप वो आवेदक को कि भाई आपका घर का डिस्टेंस नापा जा रहा है, आप आ जाइए। और जो शिकायत किए हैं वो भी रहिए, और 1-2 आदमी को अगर ऐसे भी रहना है तो रह सक करके वो डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा भी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, उसका भी कालांतर में आपको जांच होगा। भले प्रथम दृष्टया में अगर उस पर थोड़ा शंका नहीं हो तो एडमिशन हो जाए, लेकिन जांच के क्रम में भी यदि गलत पाया गया तो उनका एडमिशन को जो है समाप्त किया जा सकता है, वो हमारा नियम भी कहता है। ये 3 तारीख को, इस महीने के 3 तारीख को डीएससी महोदय के निर्देशानुसार बीपीएल कोटे के अंतर्गत हमारे यहाँ उपलब्ध सीट एलकेजी में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध एडमिशन लेने के क्रम में लॉटरी द्वारा बच्चों का चयन करना था। हमारे यहाँ कुल 76 आवेदन सत्र 2022-23 के लिए हमारे एंट्री क्लास एलकेजी के में आए थे बीपीएल के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए। उसमें से जैसे वरीयता बनाना था कि कमज़ोर वर्ग में जो अभिवंचित समूह के लोग हैं उनको प्राथमिकता देते हुए, जिसमें एससी एसटी माइनॉरिटी लोग आते हैं, वरीयता देते हुए पहले सूची उनकी बनानी थी, 1 किलोमीटर के अंतर्गत में बनानी थी जो उसके आते हैं, और फिर उसी रूप में जैसा कि पहले निर्देश था 1 से 3 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर, तो हमें 1 किलोमीटर के अंतर्गत ही 27 मिले थे। और हमने उस आधार पे लॉटरी किया था, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया था इसका। उस समय में सारे जो 27 लोग थे सब वहाँ उपस्थित थे, सबों का सिग्नेचर हुआ था, सबों ने उसको देखा था। पारदर्शी रूप से इसको किया गया था। छोटे बच्चों द्वारा लॉटरी का जो प्रक्रिया है उसकी पूरी की गई थी। सब कुछ सही था। पेरेंट्स भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे उस दिन जब हुआ था हमारे प्रक्रिया से। बावजूद इसके किसी ने कुछ शिकायत की होगी, तो आज उसी क्रम में डीएससी महोदय यहाँ आए थे। उसी शिकायत के
तहत यहाँ देखने के लिए कि यहाँ जो काम हुआ था वो कितना सही था। और जब उन्होंने यहाँ आए सारी चीज़ों का हमारे द्वारा किए गए कार्य का उसके कागजातों का उन्होंने यहाँ जांच किया और कुछ भी ऐसा नहीं पाया जिसमें ये लग रहा हो कि स्कूल के द्वारा कोई गलत किया गया है। उन्होंने स्वयं इस चीज़ को माना कि स्कूल ने निर्देशानुसार सब कुछ सही किया है। जो प्रथम दृष्टया सही माना गया एप्लीकेशन वो वहाँ पे उस चीज़ को तब तक के लिए रखा गया है। जो एक जांच का विषय है वो क्रमागत रूप से सिलेक्शन होने के बाद भी उसमें जैसे डिस्टेंस का जांच है या किसी भी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है वो तो फिर समय अनुसार किया जाएगा और फिर जो अंत में सब रूप से सही पाए जाएंगे तो हमारा जो 15 सीट है LKG में उसमें उसका एडमिशन दिया जाएगा। तो आज DSE महोदय आए और उनके साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी थे। इन सबों ने देखा कि विद्यालय ने जो भी काम किया है इस प्रसंग में वो सब सही ढंग से किया है और पूरे पारदर्शिता के साथ किया है।